हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर पॉडकास्ट। तो आज मैंने सबसे पहले मैडम का व्लॉग देखा और व्लॉग देखने के बाद मतलब कुछ ही देर देखने के बाद मुझे लगा कि भैया बस अब स्टॉप करो। पहले इसके ऊपर पॉडकास्ट बना लो, देन फिर आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज़ कुछ ही देर का व्लॉग देखने के बाद मुझे मतलब लग ही नहीं रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एग्ज़ैक्टली में ऐसा भी हो सकता है। रियलिटी यही है या फिर मैडम सिर्फ ड्रामा कर रही है व्यूज़ के चक्कर में, या फिर अपने आप को बेचारी लाचारी छुई मुई सी बाबू दिखाने के लिए। तो वो टॉपिक क्या थी मैं उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, कुछ ही टाइम पहले मैडम एक भगौड़ी के जैसा शो से भाग कर के आ चुकी हैं। शो को बीच में क्विट कर दिया, शो को बीच में छोड़ दिया, और वो कोई छोटा मोटा शो नहीं था, मास्टर शेफ़ का शो था। एंड मास्टर शेफ़ के शो पे क्या किया जाता है, मतलब क्या स्पेशलिटी है उस शो की कि वहाँ आपको कुकिंग करनी है। तो अगर आपको वहाँ कुकिंग करनी है इट मीन्स आपको कुकिंग आती होगी, तभी तो आपको उस शो में बुलाया गया था। यूं ही किसी राह चलते इंसान को तो उठा करके नहीं बुला लेंगे ना मास्टर शेफ़ के शो पे। आपको कुकिंग आती होगी, आपको पता होगा कि कैसे कुक किया जाता है, अच्छी अच्छी डिशेस बनानी आती होगी, दैट्स वाई आपको बुलाया गया। एंड मैडम दिखाती भी है अपने व्लॉग्स में कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिशेस बनाती हैं, प्लेटिंग करती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचर करते रहती है। एंड रमज़ान के महीने में, ओ माय गॉड, रमज़ान का महीना तो मैडम के लिए मतलब फुल ऑन कुकिंग ही है। किचन ही उनकी दुनिया है, वो किचन में ही घुसी भी रहती है और कुछ ना कुछ कुक करते ही रहती है। लेकिन जब मैंने इसका लेटेस्ट व्लॉग देखा, जब ये कुकिंग कर रही थी, तो देख कर के बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि मैडम को कुकिंग का सी भी आता है। इतनी माइनर सी चीज़, इतनी छोटी सी चीज़ मैडम को नहीं आती। पता नहीं क्या सोच कर के इनको मास्टर शेफ़ के शो पे बुलाया गया था, मतलब उस स्टैंडर्ड पे, उस लेवल पे इनको बुलाया गया था। सडनली क्या होता है, मैडम बोल रही है जनाब को कि मैं आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ वो तुम मुझे बताओ, जो कि इस बार रमज़ान में मैंने अभी तक नहीं बताया। एंड जनाब शौक है, उसको पता ही नहीं कि मैडम क्या बनाने वाली है। देन फिर मैडम खुद ही बोल देती है कि मैं हलवा बनाने वाली हूँ, हलवा और पराठा बना रही हूँ। ठीक है, ये तो बनता है। इसके साथ साथ मैडम का जो हमेशा का है कि वो एक मिक्स टाइप का चिकन का कुछ बनाती हैं, उसमें वेजिटेबल मिक्स कर करके उसकी एक फिलिंग बनाती हैं और उससे किसी न किसी चीज़ में वो फिल करती हैं हमेशा। ये इनका हमेशा का है, चाहे वो चिकन पफ करके हो या फिर समथिंग चिकन पकौड़ा करके हो, या फिर कुछ भी नाम उसको मैडम दे देती है। और ये हमेशा रमज़ान के टाइम पे ये चीज़ ये हमेशा बनाती है। बस कभी कभी फिलिंग जो है ना वो डिफरेंट होती है, या फिर जिसमें वो फिल कर रही होती है वो बैटर कभी कभी डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी टाइम मैदे का होता है, किसी टाइम आटे का होता है, कभी किसी में फिल किया, कभी किसी चीज़ में फिल किया, तो ये अलग अलग चीज़ें वो एडवेंचर करते रहती है। इस बार मैडम ने क्या सोचा कि वो ब्रेड के अंदर उसे फील करेंगी। तो आप लोगों ने तो वो खाया होगा ना, वेजिटेबल चॉप जो होता है सिलेंडर शेप का, ब्रेड का होता है। तो मैडम को उस टाइप का बनाना था। मैडम ने सोचा कि मुझे उसी टाइप का बनाना है। उसे कोई भी शेप दे दो, या तो सिलेंडर शेप दे दो या फिर गुजिया का शेप दे दो। मैडम का दिमाग में था कि मुझे गुजिया के शेप में उसको बनाना है, पैनकेक टाइप जैसा कि बनता है। ऐसा मैडम बोल रही थी कि उस शेप में मुझे बनाना है। अब मैडम जब बनाने गई, फिलिंग तो रेडी हो गया। अब जब मैडम बनाने गई, उनसे वो फ़ोल्ड नहीं हो रहा है। एंड फ़ोल्ड क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज़ उसने ब्रेड को जैसे था वैसे ही फ़ोल्ड करने की कोशिश कर रही है। इतनी नॉर्मल सी चीज़, इतनी छोटी सी चीज़ उसको नहीं पता कि अगर ब्रेड को आपको किसी शेप में ढालना है, किसी शेप में उसको चेंज करना है, तो फर्स्टली आपको ब्रेड को पानी में भिगाना होगा। तब ना वो किसी चीज़ का शेप लेगा, अदरवाइज़ वो तो टूट जाएगा ना, बिकॉज़ वो कुरकुरा होता है। वो तो टूट जाएगा। तो अगर उसमें मॉइस्चर लाना है, उसको किसी शेप में डालना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको उसको पानी में डालना होगा। फिर पानी से निकाल कर के हाथों से प्रेस कर दो ताकि सारा पानी उसका निकल जाए। उसके बाद आप उसको किसी भी शेप में डालो, वो तुरंत शेप चेंज कर लेता है, तुरंत वो शेप ले लेता है। चाहे फिर गोल हो या सिलेंडर हो, स्क्वायर हो, जैसा भी हो, वो अपना शेप वैसा ले लेगा। मैंने बहुत बार बनाया है, काफ़ी लोगों ने बहुत बार बनाया है, काफ़ी लोगों ने ये चीज़ कमेंट भी की मैडम को कि आपने उसको पानी में नहीं डाला, इस वजह से वो शेप नहीं लिया।
तो मेरा कहना ये है कि इतनी छोटी सी बात, इतना छोटा सा ट्रिक मैडम को नहीं पता, तो पता नहीं क्या सोच कर के इसको मास्टर शेफ़ के लेवल पे लेकर के गए थे लोग। इसका मतलब तो यही है ना कि फुल ऑन स्क्रिप्टेड था सब कुछ, सब कुछ पहले से रेडी था। जो अफ़वाहें आ रही है कि सब कुछ पहले से इनको पता होता है कि क्या बनाना है, नहीं बनाना है, कैसे बनाना है, कैसी प्लेटिंग करनी है, वो सब कुछ इनको पता होता है। हेल्प करने के लिए अगल-बगल मेंबर्स भी होते हैं, सब इनकी हेल्प भी करते हैं, तब जा कर के ये लोग वहाँ पे कुछ बना पाते हैं। तो इस बातों में तो इसका मतलब सच्चाई है, क्योंकि जो मैडम मास्टर शेफ़ के शो पे अजीब-अजीब तरीके की डिशेस बना रही थी, इम्यूनिटी पिन भी जीत लिया एंड प्लेटिंग भी, ओ माय गॉड, प्लेटिंग की भी बहुत तारीफ़ होती थी मैडम की। तो जब इतनी एक्सपर्ट थी, सब कुछ इनको आता था, पूरी वेल प्रिपेयर्ड थी, तो इतनी छोटी सी चीज़ इसको नहीं पता कि ब्रेड में अगर पानी डालोगे तभी वो कोई शेप लेगा, अदरवाइज़ वो टूट जाएगा। तो ये सब जो है ना, ये सब जो ड्रामा है, ये सब जो ये दिखाती हैं, एक तो फेक है, क्योंकि आई डिडंट थिंक कि मैडम को ये चीज़ नहीं पता होगी, और अगर पता होगी भी ना, पता होगी भी तो इसने ये जानबूझ कर के किया, ऐसा भी मुझको नहीं लगता। तो ये शो वाले पता नहीं क्या सोच कर के मैडम को लेकर के गए थे, एंड यही रीज़न है कि मैडम ने भी तुरंत वहाँ से भाग ली, क्योंकि मैडम को पता है कि वो आगे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। बीच में तो तेजा इनके साथ में थी, इसलिए एक एपिसोड में ये जीत गई थी। कुछ टाइम पे एलिमिनेशन से ये बच गई थी, कुछ टाइम पे ये भाग निकली थी कि इनके मेरे हाथों में दर्द है, मेरे हाथों में ये है, मेरे हाथों में वो है। तो इनको पता था कि ये ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, दैट्स वाई भगौड़े के जैसा ये वहाँ से भाग गई। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि इतनी माइनर से माइनर चीज़ जब इस लेडी को पता नहीं है, तो ये कैसे बोलती है कि मेरा मतलब एक बचपन से सपना है कुकिंग करने का, मुझे कुकिंग करने का शौक़ है। जिस इंसान को कुकिंग करने का शौक़ होगा उसको इतना माइनर से माइनर चीज़ नहीं आएगा, जबकि आप नॉर्मली हमेशा ये चीज़ बनाती हो। अगर आप इनके जगह पे किसी भी कुकिंग ब्लॉगर से पूछो ये बात कि ब्रेड को फोल्ड करना है किसी शेप में, तो कैसे करोगे ताकि वो ना टूटे? कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बोलेगा कि हाँ उसको पानी में डालो। जो कविताज़ आई थी, कविता जी, उनसे भी आप पूछ लो, उनसे भी आप कमेंट कर लो, वो भी बता देंगी कि नॉर्मल उसमें पानी डाल दीजिए तो वो शेप ले लेगा। तो एक तरफ वो कविता जी हैं, एक तरफ मैडम है, उनको शो से आउट कर दिया गया, उनको शो से निकाल दिया गया, ये बोल करके कि उनकी डिश में थोड़ी सी कुछ कमज़ोरी है, उनका डिश उस लेवल का नहीं है, और मैडम को रखा गया था। ये तो मैडम खुद भाग के आ गई वहाँ से, अदरवाइज़ उसको रखा ही जाता, ये तो थी ही वहाँ पे। कविता जी के जाने के बाद भी ये वहाँ पे थी, होली वाले एपिसोड में ये थी, उसके बाद ये वहाँ से भाग निकली कि मैं अब नहीं करूँगी। तो ये सारे जो ड्रामे दिखाए जाते हैं हमारे सेलिब्रिटी शो पे, इट मीन्स कि वो जानबूझ करके दिखाए जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ टीआरपी गेन करना है। उसमें रियलिटी बोल करके कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो रियल पर्सन है, जिसकी जो रियलिटी है, वो तो आप दिखाते नहीं, उसे तो आप धक्के मार के निकाल देते हो। उसे तो आप ये बोल देते हो कि नहीं आप क्वालिफाई नहीं करते हो, आपका डिश ऐसा है वैसा है, एंड जो क्वालिफाई है ही नहीं उसे आप रखते हो टीआरपी के लिए, क्योंकि मैडम का जो टीआरपी है उस तो कुछ ज़्यादा ही आएगा। एंड फराह खान ने बोला भी कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती ये शो तुम्हारे बिना। तो ये सब कुछ सिर्फ ड्रामा होता है जो कि जानबूझ करके दिखाया जाता है। एंड मैडम की जो रियलिटी है ना, इनका जो कुकिंग सेंस है, इनकी जो कुकिंग की हॉबी है, वो तो समझ में आ गई कि कितनी है और कैसी है। जिस इंसान को इतनी माइनर सी चीज़ नहीं पता, वो इंसान क्या ही कुकिंग करेगा और क्या ही मास्टर शेफ़ जीतेगा, वो तो खैर आप एक्सपेक्ट कर लो, अपने दिमाग से ये अंदाज़ा लगा लो। सो दैट्स ऑल। चलिए, आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करेंगे। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट पे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।